तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हम आज लेके आ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऐसा क्वेश्चन है, इन 10 में से जरूर 2 आपको इस आधार पर परीक्षा में निश्चित रहेंगे। तो आज फटाफट आप कर लीजिए। आज का क्लास दोनों में काम कर सकते हैं, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। तो पहला क्वेश्चन आज हम कराने जा रहे हैं। आप अपने बोर्ड पर देखिए, एक वायुमंडल वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायु यान की ऊंचाई क्या होगी? देख लीजिए एक बार आप सरसरी निगाह से। मान लीजिए 36 तल है, ये 36 तल है और यहाँ से उड़ान भरते हुए आप 184 मीटर जा रहा है। कितने डिग्री कोण बनाते हुए? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। ध्यान देंगे तो ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट कितना होगा, और ये कितना गया? 184 मीटर गया है। ये वायुयान है, इसे उड़ते हुए यहाँ पर अपना ये समझ लीजिए वायुयान है। तो उड़ के यहाँ तक गया, तो ये पूछ रहा है ये हाइट। सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा संबंध लेंगे तो ये इस आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ कर्ण और लंब का संबंध है। कर्ण लंब किस में आता है? तो साइन। तो हम यहाँ साइन लेंगे, न कि टेन लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन 30 डिग्री बराबर जानते हैं क्या होता है? लंब बटे कर्ण, h बटे 184, और साइन 30 का मान होता है 1/2 h बटे 184, अर्थात 2h बराबर कितना हुआ? 184 है ना, 84। तो 184 अर्थात h बराबर हो जाएगा 184 बटे 2। 2 9 18, 2 दूना 4, यानी कि h बराबर कितना हो गया? 92 मीटर। देख लीजिए इस टाइप का सवाल जब भी आए, ए नंबर आंसर होगा इसका। देख लीजिए। और देखने के बाद विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टेन साइन कॉस जो संबंध रहे, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है? एच निकालना है, और कर्ण दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे लंब और कर्ण किस में है, उसके मुताबिक ये करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, मान लीजिए कोई स्तंभ है, यहाँ ये स्तंभ है, और इस स्तंभ की जो छाया है, ये स्तंभ आपको मान लीजिए है, इनकी छाया कितना यहाँ बना है? छाया कितनी लंबाई है? एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √2, यदि ये आपको x मीटर है तो ये कितना है? x√3 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि ये थीटा कोण क्या होगा, कितना डिग्री कोण बना रहा है? सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। मान लीजिए सूर्य, यहाँ सूर्य की जो है छाया पर छाया जो बना, तो वो जो छाया जो बना यहाँ पर, तो ये कितना डिग्री कोण बना, उन्नयन कोण बना रहा है। तो इसमें देखिए ये कौन सा संबंध लेना पड़ेगा? ध्यान दीजिए बच्चों, ये लंब और आधार, लंब और आधार। देखिए तो क्या लेंगे हम? टेन थीटा और क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, x बटे x√3। देखिए x कैंसिल 1 हो गया। अब देखिए टेन थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए किसका मान 1/√3 होता है बच्चे? बताइए। टेन थीटा किसका? टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। देखिए ये टेन कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। देख लीजिए एक बार आप लोग कौन होंगे? ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन विकल्प चलते हैं, फटाक से करते हैं। एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिए, फिर चलिए अगला। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर है की दूरी पर है, तो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार है और इसका शीर्ष का जो शीर्ष इसको बुलाता है। देखिए
शीर्ष ऊपर वाला भाग को शीर्ष बुलाता है, नीचे वाला भाग को पाद बुलाता है, या स्तंभ बुलाता है, या शिखर बुलाता है। इसको हम शिखर भी कह सकते हैं, इसी को शिखर भी कहा जाता है, इसी को क्या नाम है आधार भी कहा जाता है। इनको समझ लीजिए, बड़ा कोई ये नहीं, आराम से समझिए। देखिए अब यहाँ पर कितना, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। किससे? पाद से। कितना मीटर? उसके पाद से ये इसे कितना मीटर दूरी है? 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा 15 मीटर, ये पाद से 15 मीटर दूरी पर। तो क्या पूछ रहा है? मीनार का हाइट पूछ रहा है। देखिए फिर इसमें कौन संबंध है? लंब और आधार। आधार दिया हुआ है, ध्यान देंगे इधर, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या लेंगे? 10 30 डिग्री, यहाँ थीटा का जब 30 डिग्री है ना, तो इसमें देखिए h और क्या देंगे 15। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो h बटे 15 अर्थात 13 को गुना कीजिए कितना? √3। h बराबर कितना? 15, या h बराबर 15/√3। प्रमेयकरण कर दीजिए √3 से, √3 बटे √3 तो कितना हो जाएंगे? 15 √3 बटे 3, 3 पंचे 15 अर्थात कितना? 5√3 मीटर। किसमें है? डी नंबर में ऑप्शन, देख लीजिए एक बार। चलिए अब अगला चलते हैं फटाक से, समझे ना। तो अब यहां देखिए, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी हुई है। मान लीजिए कोई दीवार है, ये आपको सपोज डैट क्या है? ये दीवार है, दीवार है ना, दीवार है, और इस पर क्या रखा हुआ है? सीढ़ी रखा हुआ है, सीढ़ी। सीढ़ी सपोज डैट यहाँ पर ऐसे सीढ़ी देखबे कि आप लोग कैसा सीढ़ी होता है, रखा हुआ है ना। ये क्या करता है? सीढ़ी रखा है, इसका शिखर ऊपरी सिरा, ऊपर का सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि के तल के कितना डिग्री कोण में? ये कोण सीढ़ी जो है इस भूमि के साथ, ये भूमि है, ये क्या है? भूमि है, इसके साथ कितना डिग्री कोण बनता है? मान लीजिए थीटा डिग्री कोण बना रहा है, और इसकी सीढ़ी की लंबाई कितना है? 20, कितना है? 20 मीटर। ध्यान दीजिएगा। और दीवार कितना ऊंचा है? 10 मीटर। अब देखिए संबंध किस में है? लंब और कर्ण में। देखिए जब क्या लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे विद्यार्थियों? साइन लेंगे। क्या लेंगे? साइन। क्या लेंगे? साइन। यहाँ थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ कितना है? 10, और कर्ण कितना है? 20। 10 से कहाँ 10, 10 दूनी 20। किसका साइन किसका 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का होता है। याद रख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है कि नहीं? तो देखिए साइन साइन कैंसिल, थीटा कितना निकला? 30 डिग्री। क्या होगा इसमें? 30 डिग्री। सी नंबर। देखिए बहुत आसान है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप फटाक फटाक कीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फटाक से करते हैं। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 102 मीटर है। यदि डोरी भूमि के तल से थीटा डिग्री कोण बनाती है तो tan थीटा यदि 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है? देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये पतंग यहाँ से गया, उड़ना शुरू किया है, और उड़ करके पतंग देखबे कि यहाँ आप लोग कैसा होते हैं? ऐसा होता है जिसमें ऐसे ऐसे धागा लगल रहता है ना। उड़ के यहाँ गया। देखिए अब डोरी की लंबाई कितना है पतंग का? 102 मीटर। भूमि के तल के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तो पतंग की ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है? ये हाइट पूछ रहा है। क्या है? ये हाइट हमको पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, ये हाइट पूछ रहा है, और एक दिया हुआ है 10 थीटा और 15/8 है। चलिए हम यहाँ चूंकि पहला दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया है? सबसे पहले पहला चीज दिया है tan थीटा बराबर 15/8। एक तो बात दिया हुआ, फिर हम इस के मुताबिक हम क्या ले रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, तो न्यू डोरी तो दिया हुआ है 100। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से क्या निकालिए? ये हाइट पूछ रहा है ना, तो ये क्या निकालना पड़ेगा इसमें? यहाँ देखिए, यहाँ पर 15/8 दिया हुआ है। ये क्या दिया है? 15/8। ध्यान दीजिए, यहाँ से पहले
निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर होता क्या, ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आपको लंब आधार दिया है, हम क्या निकाल लें, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 कितना 225, 88 64, 289, कितना हुआ 17 जी। कर्ण कितना हो गया 17। इसके मुताबिक यदि टेन थीटा बराबर 15/8 हो तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 15/17। चूंकि लंब बटे लंब यहाँ पर ये है और कर्ण हम निकाले हैं यहाँ, तो 15/17 हो गया। अब हमें थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा ले लेंगे। चूंकि यहाँ पर एक इसके मुताबिक, इस चित्र के मुताबिक साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, h बटे 102। यहाँ पर साइन थीटा निकाले कितना है 15/17 बराबर h बटे 102। 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, तो h बराबर कितना 15 छक्के, इसको 103 गुना हो जाएगा, 15 छक्के 90 कितना मीटर। ध्यान दीजिए इसमें कहाँ होंगे 90 मीटर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाक से, देख लीजिए एक बार। धरती पर एक मीनार की उदाहरण खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। धरती के एक मीनार का ऊर्ध्वाधर, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये मीनार है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यहाँ इससे क्या है 15 मीटर, ये पाद है और ये क्या है शीर्ष है ना। तो उन्नयन कोण कितना बनता है, इस 60 डिग्री बनता है। कितना मीटर दूर है 15 मीटर, कितना है 15 मीटर। क्या आपको निकालने के लिए कह रहा है, हाइट, ये हाइट का निकालने के लिए ले लेंगे हम। यहाँ पर भी 10 लेंगे, क्या लेंगे 10, 60 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा h बटे 15। 10 60 का मान कितना होता है, और √3 बराबर कितना हो जाएगा h बटे 15, या h बराबर 15√3। 15√3 किस में है, ए नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाक से। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री घट करके 30 डिग्री हो जाती है। देखिए यहाँ पर, यहां मान के चलिए छाया क्या होता है, क्या कह रहा है, छाया घटकर मतलब क्या हो रहा है, लंबा हो जाता है। मान लीजिए पहले यहाँ पे था और ये यहाँ हो जाता है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर जब कितना हो जाता है, 60 डिग्री से घटकर कितना, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, वही ना। तो कितना कितना कम लंबी हो जाता है, 40 मीटर लंबी हो जाता है। तो ये हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाइट। ध्यान देंगे यहां पर कितना दिया है, यहां देखिए θ1 ले लीजिए, मान लीजिए θ1 60 डिग्री, θ2 30 डिग्री। एक होता है, सूत्र होता है, यहां पर डिस्टेंस दिया हुआ मान लीजिए ये दूरी, ये दूरी डी कितना है 40 मीटर। हम एक सूत्र बताए थे आपको, हाइट बराबर डी बटे कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। ध्यान दीजिएगा, h बराबर डिस्टेंस बटे कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे d कितना डिस्टेंस 40 और कॉट θ1 की जगह कितना 30 डिग्री लेंगे। ध्यान दीजिए 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। चलिए यहां देखिए θ2 कितना है, चलिए यहां देखिए, यहां से देखिए θ1 कितना हो गया, हाँ चलिए इसे 60 डिग्री हुआ, चलिए कितना हुआ, चलिए यहाँ कीजिए √3 हो जाएगा यहाँ पर। θ2 कितना, यहाँ देखिए एक बार, एक समतल जमीन पर खड़ी जब मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर से अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 60 डिग्री से घटकर, जब 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। ये जो है ना यहाँ हो जाता है, तो यहाँ देखिए θ2 हो जाएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ पर θ2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री पहले चर्चा है ना, 30 डिग्री यहाँ घट जाता है ना, फिर कितना हुआ
60 डिग्री। यहाँ तो क्या लेंगे हम, थीटा 1 थीटा 2, चलिए यहाँ पे लेंगे हम कॉट थीटा 1 यदि लेंगे तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3। क्या आता है, √3 1 बटे कितना, √3। तो 40 बटे कितना, √3 कितना 3 माइनस 1 बटे √3। तो 40, ध्यान देंगे 40, यहाँ कितना हो जाएगा √3 ऊपर में, 3 में से गया तो कितना 2, 20, कितना हो गया 20√3 मीटर। 20√3 कितना है, किसमें है, इसमें। चलिए याद रख लीजिएगा इसको, ये हाइट का एक सूत्र होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए है ना। हाइट बराबर d इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। यहाँ देखिए, यहाँ पर जब थीटा 1 को जो है हमेशा जो रखा आता है, देखिए थीटा 1 जो है ना कम वाला होता है क्या चीज, थीटा 1, अधिक वाला थीटा 2। ये यहाँ पर ये दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक नदी पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवलंबन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहता है। यहाँ देखिए, यहाँ हाइट दिया हुआ, सबसे पहले यहाँ क्या है, हाइट 3 मीटर है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर हमने क्या कहा, थीटा 1 किसको मानना है, बड़का कोण को 45 डिग्री, थीटा 2 किसको मानना है, छोटा को 30 डिग्री को। देखिए यहाँ कितना है, थीटा 1, यहाँ तो फिर देखिए यहाँ मिस हो गया, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है थीटा 1 मानना है किसको, 30 डिग्री को, और थीटा 2 45 डिग्री को। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना, चौड़ाई, मतलब डिस्टेंस निकालना। डी बराबर होता है h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। तो देखिए यहाँ h कितना है 3, कॉट थीटा 1, थीटा 1 जब कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, कॉट थीटा 2 45 का मान कितना होता है 1, सीधा कितना हो जाएगा डिस्टेंस 3 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, डायरेक्ट बना दीजिए। कितना कौन आंसर होगा इसमें, ध्यान दीजिए यहाँ प्लस, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस ये होगा। देखो ये कैसे हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक नदी के पुल जो है ना, पुल, ये पुल के जो है इसे देखिए हाइट, ऐसे ये दोनों ओर है पुल के, मतलब ये चौड़ाई है। तो ये जब ये क्या नाम, यहाँ पे क्या है, एक और 30 डिग्री अवलंबन कोण बनता है, और एक और मान लीजिए 30 डिग्री और एक और 60 डिग्री बनता है। यदि मान लीजिए 45 डिग्री बनता है, 45 डिग्री। ये हाइट दिया है कितना 3 मीटर, ठीक है। ये लॉन्ग प्रोसेस बनाएंगे तो इतना आएगा, ये ट्रिक ही होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, और ये जब ये क्या नाम है दो ओर हो, दोनों ओर एक ही ओर रहता तब यहाँ माइनस होता है, क्योंकि ये हाइट के दोनों ओर है ना। हाइट के दोनों ओर होगा तो प्लस होगा, हाइट के दोनों ओर होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और हाइट के एक ही ओर होगा। सपोज आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको ये हाइट दिया हुआ, और ये देखिए इधर रहेगा थीटा 1 और थीटा 2 यदि रहेगा, और इतना डिस्टेंस दिया रहेगा, ये तब ये जो निकला इसमें प्लस हो जाएगा, तब ये दोनों जुड़ जाएगा यहाँ। और जब ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बार, और एक दूसरे के यहाँ पर रहेगा, एक दूसरे के पीछे यहाँ रहेगा, तब यहाँ पर यदि डी इतना है दूरी दिया है, तो यहाँ पर यदि ये थीटा, ये है थीटा 1 थीटा 2 है, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस में आता है इधर। ध्यान दीजिए, आप अगला क्वेश्चन कर लेते चलिए। 9 में, समुद्र तल से 45 डिग्री ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज का अवलंबन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री है। मान लीजिए ये लाइट हाउस है यहाँ पर, और एक ही और जहाज है, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज पनिया जहाज यहाँ पर है, चल रहा है एक दूसरे के पीछे, है ना। एक यहाँ पर मान लीजिए अपन, इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री कौन होंगे, ये, और ये कौन होंगे 45। ध्यान देंगे तो अब यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ ऊंचाई 75 मीटर दिया, ये हाइट दिया हुआ है आपको। हाइट दिया है कितना 75 मीटर, और थीटा 1 कितना दिया है 30 डिग्री, थीटा 2 कितना 45 डिग्री। क्या निकालना है डिस्टेंस, डी बराबर होता है h इंटू
कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ध्यान दीजिएगा h कितना है 75, कॉट थीटा 1 यहाँ कितना लेंगे 30, कॉट 30 का मान कितना होता है √3, और कॉट थीटा 2 45 का मान कितना होता है 1। 75 इंटू कितना, ये सीधा हो जाएगा। कौन होगा आंसर, ये नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये याद रख लीजिए आप लोग, ये सूत्र याद रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दिमाग में रहना चाहिए। सबसे बड़ा सूत्र है ये दिमाग में रखिएगा। थीटा 1 जो लीजिएगा छोटा वाला कोण, थीटा 1 लेंगे क्या, छोटा वाला कोण, क्या लेंगे, छोटा वाला कोण, और थीटा 2 लेंगे बड़ा वाला कोण। किसको ये में हेराफेरी हो जाता है, कौन किसको लेंगे किसको मानेंगे, तो ये याद रख लीजिए। और ये ट्रिक याद रख लीजिए, ये वाला, ये VBI ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ये होगा। और इसको आप चाहिएगा तो हम लॉन्ग विधि से भी बता देंगे, यदि कहिएगा तो लॉन्ग विधि बता देंगे। चलिए जो क्या नाम है, जब यही सवाल जब 5 अंक में पूछेगा तो ऐसा बनाइएगा नहीं, तो प्रोसेस से बनाएंगे, वही बना दें। चलिए दूसरे बार बना देंगे, आज छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, अब है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर, ये मान लीजिए मीनार है, एक सरल रेखा पर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ध्यान दीजिए इसको, ये थीटा और 90 माइनस थीटा क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक है। दो बिंदु मान लीजिए A, B, C और D, दो बिंदु मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, एक दूसरे क्या है, पूरक कोण है। तो मीनार की H निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है, समझे ना, ये एक मीनार कितना की दूरी है, एक 9 मीटर पर है, कितना है 9 मीटर यहाँ से, ये इतना से यहाँ कितना है 4 मीटर। तो इसका सूत्र होता है, यदि एक दूसरे के पूरक हो तो हाइट बराबर जो होता है, हाइट बराबर √A इंटू बी। यहाँ A कितना है, A मान लीजिए 4 मीटर और मान लीजिए B कितना है 9 मीटर। सीधा कर देंगे यहाँ पर, कितना 9 गुने 4 कितना हुआ, 9 चौका 36, कितना 6 मीटर। ये हुआ A नंबर। ध्यान दीजिएगा इसको। और ये क्वेश्चन आपको बराबर पूछे जाते हैं, और ये इनमें से खास करके आपको मैं ये बता दूं, आप लोग सबसे पहले एक जो छाया वाला जो होता है ना, ये क्वेश्चन आपको निश्चित ही रहेंगे कि हाइट इतना है, सूर्य का उन्नयन कौन बन रहा है, छाया इतना बन रहा है तो हाइट कितना होगा, या हाइट दिया रहेगा तो थीटा पूछेगा, थीटा दिया रहेगा तो हाइट पूछेगा, या नहीं तो एक जो है ये वाला बताएं। ये देखिए, ये जो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये यदि दोनों ओर रहेगा, जब थीटा 1 थीटा 2 एक किसी हाइट के दोनों ओर हो, तो मान लीजिए ये हो और ये डिस्टेंस दिया हो, तो यहाँ पर ये दोनों थीटा योग हो जाता है। तब क्या होता है, ये योग यहाँ निकालने के लिए, या डिस्टेंस से निकालेंगे इस स्थिति में, तो हाइट दी बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। ये याद रख लीजिएगा, ये VBI है, इनको दिमाग में रख लीजिएगा। या जब ही एक ही ओर रहेगा, मैं अभी फिर बता रहा हूं, जब एक ही ओर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब एक ही ओर रहेगा, मान लीजिए यहां पर ये थीटा 1 या थीटा 2 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो D बराबर निकालेंगे तो H इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये एक ही ओर रहेगा, तो यहाँ ये डिस्टेंस दिया रहेगा। तो ये और ये इस पर काफ़ी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, ये कर देंगे। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस का हम VBI क्वेश्चन बताएं, इनमें से 2 क्वेश्चन निश्चित ही रहेंगे। आप इसको परीक्षा से जाने से पहले एक बार जरूर सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, और 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके आइएगा। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।